नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी में। तो आज हम बात करेंगे ब्लेफराइटिस के बारे में। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक ब्लेफराइटिस होती है, एक मेमोमाइटिस होती है। ब्लेफराइटिस जो होती है वो एंटीरियर भाग में होती है, और जो मेमोमाइटिस जो होती है वो पोस्टीरियर भाग में होती है। आज जो हम बताएंगे वो ब्लेफराइटिस के बारे में बताएंगे। ब्लेफराइटिस क्या होती है, कैसे होती है, क्या कैसे कैसे दिखाई देता है, उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, उसके अंदर पहचान कैसे सकते हैं कि वो हमारा ब्लेफराइटिस है, मेमोमाइटिस है, वो एंटीरियर भाग में या हमारे पोस्टीरियर भाग में। तो हमारे पास पीपीडी है, लैपटॉप के द्वारा मैं दिखाऊंगा और बता भी दूंगा किस तरीके की वो दिखाई देती है और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं उसे। तो आज की हमारी टॉपिक है ब्लेफराइटिस, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस, उसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट। तो ब्लेफराइटिस हमारा एक सब एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारी लिड मार्जिन में होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज है जो हमारी दोनों आइज को इक्वली अफेक्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लेफराइटिस में हमारी जो आईलिड होती है वो स्वॉलन हो जाती है, रेडिश हो जाती है। फिर ब्लेफराइटिस के हमारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारी ब्लेफराइटिस दो टाइप में डिवाइड होती है, एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस हमारी तीन टाइप की होती है, बैक्टीरियल अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, सिबोरिक या फिर स्क्वैमस ब्लेफराइटिस, या फिर मिक्स्ड स्टेफाइलोकोकल विद सिबोरिक ब्लेफराइटिस। और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हमारी सिर्फ एक ही टाइप की होती है, उसे हम पैरासिटिक ब्लेफराइटिस बोलते हैं। बैक्टीरियल अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हमारी क्या होती है, क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस है, या फिर इसे हम इसका दूसरा नाम है स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस, या फिर हम इसको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी बोलते हैं। ये हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है एंटीरियर लिड मार्जिन का। क्रोनिक मतलब ये हमारा लंबे समय तक चलता है और सिर्फ हमारी एंटीरियर में जो लिड मार्जिन होती है उसी में होता है। इसका कॉज है, ये मेनली हमारा बैक्टीरियल होता है। तो इसके दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि सिम्टम्स, अगर किसी को ब्लेफराइटिस होता है तो उसको इरिटेशन रहती है आई में, इचिंग होती है, हल्का हल्का पानी आता है मतलब माइल्ड लैक्रिमेशन होता है, ब्लूइंग ऑफ सीलिया मतलब जो उसकी पलकें होती हैं वो चिपक जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, और माइल्ड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब उसको आंखों में चमक भी लग सकती है। इसका साइन है कि हमारी जो लिड मार्जिन होगी उस पे येलो कलर का क्रस्ट जम जाएगा, मतलब येलो कलर का एक पाउडर जैसा आपको जमा हुआ दिखेगा, जैसे कि इसमें जमा हुआ है, ये येलो कलर का पाउडर जमा हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद और उस पाउडर के नीचे हमें स्मॉल अल्सर्स मिलेंगे, अल्सर बन जाएंगे, जिन्हें हम हटाएंगे तो उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। आईलिड हमारी रेड रहेगी, थिक रहेगी और माइल्ड पेपलरी। कॉम्प्लिकेशंस पे हमारी लैश एबनॉर्मेलिटीज होती है, मतलब हमारी लैशेस में एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसमें आता है हमारा मेडरोसिस। मेडरोसिस का मतलब होता है कि स्पार्सनेस हो जाती है या फिर सीलिया जो होते हैं हमारे गिर जाते हैं, मतलब जो हमारी पलकें होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती है। दूसरा होता है हमारा पोलियोसिस। पोलियोसिस में हमारा जो आईलैशेस होती हैं वो ग्रे कलर की हो जाती है। फिर होता है टाइलोसिस। टाइलोसिस का मतलब है हमारी थिकनिंग हो जाती है और स्कारिंग हो जाती है लिड मार्जिन में। इवर्जन ऑफ पंक्टम, पंक्टम हमारा पंक्टा जो होता है इवर्ट हो जाता है। और होता है रिकरेंट स्टाइस, मतलब आंखों में गुहेरी होती है लगातार। और टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी मतलब आंखों में सूखापन भी रहता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम लिड की हाइजीन रखें, मतलब लिड की सिकाई करें, वार्म कंप्रेस दें उसे 5 से 10 मिनट तक, और जो भी क्रस्ट हमारा जमा हो गया है आँख के ऊपर उसको रिमूव कर दें और उसको क्लीन करें कॉटन बड से, उसको डिप करें डाइल्यूट बेबी शैम्पू में और आंखों को मले नहीं। और एंटीबायोटिक्स खाएं और ऑकुलर लुब्रिकेंट्स यूज करें अगर हमारी आंख में ड्राइनेस होती है तो। उसके बाद होता है हमारा सिबोरिक या फिर स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। ये हमारा एंटीरियर ब्लेफराइटिस है। इसका कुछ पार्ट हमें पोस्टीरियर में भी मिलता है। ये कॉमन होता है। इसका कॉज है स्कैल्प डेंड्रफ। जिनके स्कैल्प में ज्यादा डेंड्रफ रहता है उनको ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स है डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल एट द लिड मार्जिन, मतलब हमारी लिड मार्जिन पे जो होगा वाइटिश मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब जो हमारे डेंड्रफ सिर में होता है वो हमारी लिड मार्जिन पे डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एसोसिएटेड रहेगा हमारे माइल्ड डिस्कम्फर्ट। हमें डिस्कम्फर्ट रहेगा, इरिटेशन रहेगा, ओकेजनल वाटरिंग रहेगी, कभी कभी आंखों में पानी आएगा और हमारी लैशेस गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके साइंस है
एक तो व्हाइट डैंड्रफ अक्यूमुलेट हो गया है हमारे लिड मार्जिन पे। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट साइन है जो इसे अल्सरेटिव से अलग बनाता है, जब हम ये रिमूव करेंगे जो डैंड्रफ जमा हुआ है लिड मार्जिन पे, तो उसके नीचे हमें अल्सर्स नहीं मिलते हैं। जबकि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में हमें जब हम येलो क्रस्ट रिमूव करते हैं तो उसके नीचे अल्सर मिलते हैं। इसमें भी हमारी लैशेस इजीली गिरने लग जाएंगी और लिड मार्जिन जो होगी हमारी थिक और शार्प रहेगी। इसका कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे सिमिलर ही रहते हैं जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में होते हैं, जैसे कि मेडरोसिस, ट्रिकियासिस, पोलियोसिस, इवर्जन ऑफ पंक्टम, यही सब। इसका ट्रीटमेंट है, एक तो हम अपनी हेल्थ और बैलेंस डाइट को इम्प्रूव करें, मतलब हम हेल्दी फूड खाएं ताकि हमारा जो स्कैल्प डैंड्रफ है वो रिड्यूस हो। डैंड्रफ को सबसे पहले ट्रीट करना है, क्योंकि अगर डैंड्रफ ट्रीट हो जाएगा तो हमारा रिमूवल भी वो डिपॉजिशन भी नहीं होगा लिड के ऊपर। और जो भी स्केल्स हैं जो लिड मार्जिन पे डिपॉजिट हो गए उनको रिमूव करेंगे वार्म वाटर से। और वार्म वाटर भी कैसा, उसके अंदर डाइल्यूटेड बेबी शैम्पू डाल देंगे 0.5%। और लास्ट में हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था वेल्फ्राइटिस। आगे वाला जो इसका दूसरा भाग देंगे पार्ट 2 में, वो आप आएगा आपका मेगोमाइटिस के ऊपर। तो आई होप आपको सभी को जो भी हमारी वीडियो देख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।